अपने विषय के अनुसार या अपनी रुचि के अनुसार। तो क्लास 12 के बाद हम क्या करें, चिंता हमारे मन में बार बार आ रही है। बीटेक कर सकते हो, डिफेंस में पीसीएम का होना अनिवार्य है। कक्षा 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ चूज किया था, अफसर बन सकते हैं। लोगों में टेक्नोलॉजी को लेकर के, एआई को लेकर के, जैसे आईआईटी में जा करके करना प्रयास करिए कि आप कंप्यूटर साइंस या एआई। अब डॉक्टर भी कई प्रकार के होते हैं, ग्रेजुएशन कर लेंगे तभी हो पाएगा। आपकी भाषा पे पकड़ अच्छी होनी चाहिए, खास करके अंग्रेजी में। तो आपके सामने पॉलिटेक्निक है, डिग्री से भी ज्यादा अहमियत है आपकी स्किल की। तो लास्ट तक वीडियो जरूर देखना। प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके प्लेटफॉर्म विद्याकुल पर। साथियों कैसे आप सभी लोग, आशा करता हूं कि आपकी परीक्षा बहुत शानदार गई है और जो आपने साल भर परिश्रम किया है और जैसा आपने परीक्षा में लिखा है उसी प्रकार एक बहुत ही शानदार परिणाम आपको मिलने वाला है बहुत ही जल्दी। साथियों जिस तरह से आपने पूरे एक साल हमारे साथ मिलकर के मेहनत की है, उस मेहनत का गवाह मैं हूं, उस मेहनत का साक्षी मैं हूं। और मैं जानता हूं कि जिस तरह से आप सभी प्यारे भाई बहनों ने मेहनत की है उसका परिणाम बहुत ही शानदार तरीके से बिहार बोर्ड में स्टेट रैंक और डिस्ट्रिक्ट रैंक के रूप में देखने वाला है। लेकिन साथियों इसी के साथ साथ आप में से बहुत से भाई बहनों के लगातार मेरे पास मैसेज आते रहे, कॉल आते रहे कि गुरुजी हमने साल भर आपसे पढ़ाई की और बहुत अच्छे अंक आएंगे, हमारा परिणाम बहुत शानदार होगा, ऐसा हमारा दृढ़ निश्चय है, पूरा विश्वास है। लेकिन एक और चिंता हमारे मन में बार बार आ रही है कि अब हम कक्षा 12वीं के बाद कौन से ऐसे कैरियर विकल्प को चुनें जिससे हमारा भविष्य बहुत अच्छा हो जाए और जल्दी ही हम क्या करें, अपने परिवार की आर्थिक स्थिति में अपना योगदान देना शुरू हो जाए। तो इसलिए बच्चों, बहुत से बच्चों की डिमांड पर ये बहुत ही शानदार वीडियो आपके लिए लेकर मैं आ रहा हूं, जिसमें मैं आपको बता रहा हूं कि क्लास 12 के बाद हम क्या करें, कौन से करियर ऑप्शन को चुने अपने विषय के अनुसार या अपनी रुचि के अनुसार। तो आज इसमें बहुत शानदार बात होने वाली है, तो लास्ट तक वीडियो जरूर देखना क्योंकि इसमें सारे इंपॉर्टेंट कोर्स के बारे में बताऊंगा और लास्ट में आपको कुछ शानदार टिप्स भी दूंगा जो कि आपके भविष्य के लिए बहुत शानदार होने वाले हैं। तो आप बच्चों स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले अगर कोई मेरा भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दो। आप बच्चों स्टार्ट करते हैं। कक्षा 12वीं के बाद आप कौन कौन से करियर ऑप्शन को चूज कर सकते हो। तो सबसे पहले भैया एक बात को समझो कि हमारे जो भाई बहन हैं उनके मन में एक और चीज आती है। कुछ ऐसे बच्चे होंगे, कुछ ऐसे भाई बहन होंगे जो सोच रहे होंगे सर अभी हमको और पढ़ना है, हम चाहते हैं कि जो हमारे पास ज्ञान है अपने विषय का वो और बढ़े, तब हम आगे जॉब का देखेंगे। वहीं कुछ ऐसे भी हमारे भाई बहन होंगे जो चाहते होंगे सर कोई ऐसा कोर्स बताइए जो कम अवधि का हो और खत्म होने के बाद हमको एक अच्छी जॉब मिल सके। और वहीं पे कुछ ऐसे भी भाई बहन होंगे जो अभी जॉब के लिए बहुत परेशान होंगे। तो उन सभी के लिए मैं यहाँ पे इस वीडियो में बहुत शानदार कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पीसीएम वाले हमारे भाई बहन की, मतलब जिन्होंने अपने कक्षा 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ चूज किया था, वो कौन कौन से कैरियर ऑप्शन की ओर जा सकते हैं। बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं देश की सेवा की, यानी कि डिफेंस और इससे जुड़े अन्य जो क्षेत्र हैं उनमें आप किस प्रकार से जा सकते हैं। याद रखिए बच्चों, एक ऐसी जॉब है जिसमें सिर्फ पैसे की बात नहीं होती, यहाँ पे मातृभूमि की सेवा का जज्बा भी होता है। तो आओ बच्चों देखते हैं। पहला हमारा मर्चेंट नेवी, एयरफोर्स, एनडीए और सीडीएस, यहाँ पे ये है। अगर हम बात करें भैया मर्चेंट नेवी की, तो ये ट्रेडिशनल जो नेवी होती है, जो हमारी जल सेना होती है, उससे अलग होती है। आप जानते हैं कि भारत सरकार और अन्य जितने भी देश होते हैं वो एक देश से दूसरे देशों में बहुत से चीज़ों को आयात और निर्यात करते हैं, मतलब चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं और इसके लिए बड़े बड़े पानी के जहाज जो होते हैं, यानी कि शिप जो होती हैं, वो चलती हैं। अब उस शिप पर जो लोग तैनात होते हैं, चाहे वो सुरक्षा के रूप में होते हैं या उसके इंजीनियर के रूप में होते हैं या अदर जो स्टाफ होते हैं, वो जिसके अंतर्गत आते हैं जिस क्षेत्र में, उसे हम मर्चेंट नेवी कहते हैं। तो इसमें अलग अलग कोर्स होते हैं जो कि 1 से लेकर 4 साल की अवधि तक के हो सकते हैं। डिप्लोमा कोर्स भी हैं और साथ ही साथ बच्चों इसमें ग्रेजुएशन कोर्स भी है, स्नातक विषय के भी है। बहुत ही हाई पेइंग जॉब है, इसमें बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं और बहुत ही शानदार ये जॉब होती है। बस एक चीज का आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपका पीसीएम के अलावा अंग्रेजी भी अच्छा होना आवश्यक है। तो अगर आप मर्चेंट नेवी की तैयारी करने वाले हो तो सबसे पहले अपनी अंग्रेजी पे थोड़ा पकड़ बना लेना, जो कि बहुत कठिन चीज नहीं है, आप इजीली कर सकते हो। अगला है भैया एयरफोर्स XY।
तो एयरफोर्स में अलग अलग जो ग्रुप होते हैं उसमें भी भारत सरकार के द्वारा जो जॉब आती है उसमें पीसीएम का होना अनिवार्य है, और आप इस एग्जाम को दे करके अपने एयरफोर्स में जाने के सपने को पूरा कर सकते हो। इसमें कुछ में पीसीएम अनिवार्य होता है और कुछ ऐसे पद होते हैं जिसमें आप किसी भी स्ट्रीम के होंगे पर आप उसमें भर्ती कर सकते हैं अपने आप को कोर्स करके। इनकी अवधि अलग अलग होती है, बहुत ही प्रेस्टिजियस जॉब होती है, बहुत ही शानदार जॉब होती है, देश की सेवा करने का मौका भी मिलता है। इसके अलावा एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी की बात करें तो कक्षा 12वीं के बाद जो पीसीएम वाले स्टूडेंट होते हैं, पीसीबी वाले भी, वो एनडीए का एग्जाम यहाँ पे दे सकते हैं। तो इसके अलग अलग ग्रुप होते हैं, उसमें एग्जाम दे सकते हैं। बहुत ही शानदार एक कैरियर ऑप्शन होता है। आप ये सोचो कोई भी ऐसी जॉब नहीं होती है जिसमें 12वीं के बाद आप अफसर बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक ऐसी जॉब है एनडीए जिसमें आप 12वीं के बाद अफसर बन सकते हैं और अपनी देश की सेवा कर सकते हैं। इसी प्रकार भैया सीडीएस भी है, ये भी हमारे देश की सेवा से ही संबंधित है, लेकिन इसमें ग्रेजुएशन का होना अनिवार्य है। तो इसको आप तभी कर सकते हैं जब आप कक्षा 12वीं के बाद किसी विषय से ग्रेजुएशन कर लेंगे, तभी हो पाएगा। ठीक, तो ये जो आप देख रहे हो ये आपकी अलग अलग सेनाओं में जाने के लिए अलग अलग आपके पास क्षेत्र हैं, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं जिसमें पीसीएम का होना अनिवार्य है। इसके अलावा आप जानते हो बदलता दौर जो है वो तकनीक का है। इस समय तकनीक की भारी डिमांड है, लोगों में टेक्नोलॉजी को लेकर के, एआई को लेकर के बहुत ज़्यादा जागरूकता देखने को मिल रही है, और आप देखोगे हर क्षेत्र में एआई जैसी चीज़ें इंटीग्रेट हो रही हैं। तो यही मौका है बच्चों की इस शानदार क्षेत्र में कैरियर बनाने का भी। आप यहाँ पे देख रहे हो आप बीटेक कर सकते हो, और ये बीटेक करने के लिए अगर आप चाहते हो कि भारत की सबसे प्रतिष्ठित संस्थान जैसे आईआईटी में जा करके करना, तो उसके लिए आपको जेई का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो जेई का एग्ज़ाम देने के लिए आप साथ में तैयारी अगर की होंगे, आपकी तैयारी अच्छी है तो आप तुरंत एग्ज़ाम दे सकते हो, अथवा आप तैयारी करके जा सकते हो बीटेक करने। इसके अलावा बहुत से गवर्नमेंट कॉलेज और बहुत से प्राइवेट कॉलेज भी बीटेक कराते हैं, और जो सबसे ज़्यादा इस समय डिमांड में है वो है कंप्यूटर साइंस और एआई में। ठीक, कंप्यूटर साइंस में और एआई में इस समय सबसे ज़्यादा मांग है, हाली डिमांड वाले हैं। अगर आप इसमें बीटेक करते हो तो आपको बहुत जल्दी जॉब मिल जाएगी, और जो जॉब मिलेगी उसमें काफ़ी अच्छी खासी धनराशि होती है। इसके अलावा आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी कर सकते हो। इसके अलावा आप बायोटेक्नोलॉजी से भी बीटेक कर सकते हो। जी हाँ बच्चों, जो पीसीबी वाले बच्चे होते हैं, पीसीएम वाले बच्चे होते हैं, वो यहाँ बायोटेक्नोलॉजी में भी क्या कर सकते हैं, बीटेक कर सकते हैं। इसके अलावा हाँ, ये बायोटेक्नोलॉजी है, दोनों बायोटेक्नोलॉजी है, आप इसमें भी जाकर कर सकते हो। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स से भी बीटेक कर सकते हो। इसके बहुत से ट्रेड्स होंगे, लेकिन मैं आपसे बोलता हूं कि अगर आपकी रुचि थोड़ी भी कंप्यूटर में है तो आप प्रयास करिए कि आप कंप्यूटर साइंस या एआई जैसे फील्ड में बीटेक करेंगे तो आपको बहुत जल्दी जॉब सिक्योरिटी मिल जाएगी। अगर बच्चों हम बात करें इसमें आगे बढ़ते हुए, ठीक है, आगे बढ़ते बच्चों हम बात करते हैं पीसीबी के स्टूडेंट के लिए, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी वाले स्टूडेंट हैं, जो कि मेरा भी विषय है। अगर इसकी हम बात करें कि इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन क्या होता है, तो जो सबसे प्रतिष्ठित एवरग्रीन आपका जो इसमें क्षेत्र है वो है डॉक्टर बनना। अब डॉक्टर भी कई प्रकार के होते हैं, लेकिन अगर आपका सपना है एक स्पेशलिटी वाले डॉक्टर बनने का, जैसे कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, इस तरह से, तो आपको सबसे पहले एमबीबीएस नाम का एक कोर्स करना पड़ेगा। और एमबीबीएस करने के लिए भारत में सरकार द्वारा बहुत सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भी होते हैं और बहुत से प्राइवेट संस्थान भी होते हैं। जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होते हैं उसमें फ़ीस कम होती है, वो 10,000 से लेकर 1 लाख तक के बीच में हो सकती है 1 साल का। लेकिन आप प्राइवेट से करोगे तो उसकी बहुत ज़्यादा हाई डिमांड में फ़ीस होती है। तो इस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए आपको एक एग्ज़ाम पास करना पड़ता है जिसे हम कहते हैं नीट। तो अगर कोई बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है तो मैं उसको सलाह दूंगा कि वो सबसे पहले नीट का एग्ज़ाम क्रैक करे, जो कि आप कक्षा 12वीं के बाद ही एग्जाम दे सकते हो। बस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का होना अनिवार्य है। और अगर आप नीट में अच्छा स्कोर करते हो तो आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल जाएगा, जहां पे आप 5.5 साल के एमबीबीएस करने के बाद नाम के आगे आपका डॉक्टर लग जाएगा और आप डॉक्टर बन जाओगे। उसके बाद आगे की और पढ़ाई करके आप अच्छे डॉक्टर में और स्पेशलिटी लेते जाओगे। इसके अलावा जो बच्चे चाहते हैं बीडीएस करना, ठीक है, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, तो यहाँ पे जो दांत से संबंधित डॉक्टर होते हैं, जो दांतों की देखभाल करते हैं, जो दांतों से संबंधित सर्जरी करते हैं, दवाएं देते हैं, जिनको हम डेंटिस्ट कहते हैं, दंत चिकित्सक कहते हैं, अगर आप वो बनना चाहते हैं तो आपको बीडीएस करना पड़ेगा। और बीडीएस करने के लिए भी आपको नीट का एग्जाम निकालना पड़ेगा। नीट के एग्जाम के बाद ही आप बीडीएस में जा सकते हो। इसी नीट के एग्जाम के थ्रू आप
BAMS यानी कि जो आयुर्वेदिक वाले डॉक्टर होते हैं वो भी बन सकते हैं, और BHMS यानी कि जो होम्योपैथिक के डॉक्टर होते हैं वो भी बन सकते हैं। ये सारे डॉक्टर से संबंधित यानी कि चिकित्सा संबंधित ही क्षेत्र हैं, आप इसमें जा सकते हो। एक और बहुत ही हाई डिमांड इस समय चल रहा है वो है BPT यानी कि फिजियोथेरेपिस्ट जो होते हैं वो। आपने क्रिकेट देखा होगा या दूसरे खेल देखे होंगे, अगर कोई खिलाड़ी इंजर्ड होता है तो दौड़ते हुए एक आदमी आता है बैग लेकर के, वो उनको देखता है, वो फिजियोथेरेपिस्ट ही होते हैं, उनको फिजियोथेरेपिस्ट कहा जाता है। इसके अलावा कोई चोट लग जाए, मोच लग जाए, या किसी को हड्डी टूटी हुई हो या मांसपेशी संबंधित कोई दिक्कत हो, तो जो डॉक्टर उसकी केयर करते हैं उनको हम फिजियोथेरेपिस्ट कहते हैं। तो ये BPT कोर्स होता है, इसको आप कक्षा 12वीं की बात कर सकते हो। सारे के सारे बहुत ही शानदार कोर्स है, और साथ ही साथ इसमें अच्छे पैसे मिलते हैं और बहुत ही प्रतिष्ठित होता है। आप जानते हो डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप भी कहा जाता है। अगर आपके अंदर लोगों की सेवा करने का भाव है और आप एक अच्छा करियर ऑप्शन चुन रहे हैं जिसमें आपके समाज में काफ़ी इज्जत भी हो, पैसा भी ठीक ठाक मिले, तो उसके लिए आप इसमें जा सकते हो। लेकिन अगर कोई मेरा भाई बहन है जो चाहता है कि नहीं सर हम इसमें इतना समय नहीं दे पाएंगे, तो B फार्मा जैसे कोर्स जो कि दवाएं देने वाले जो भी होते हैं उनको B फार्मा करनी पड़ता है। फार्मेसी का जो क्षेत्र होता है, इवन अगर आप एक मेडिकल स्टोर भी खोलना चाहते हैं तो आपको B फार्मा की डिग्री लेना जरूरी है, तो आप B फार्मा कर सकते हैं। रेडियोलॉजी बहुत अच्छा कोर्स है, आपने देखा होगा एक्सरे मशीन होती है, MRI मशीन होती है, CT स्कैन मशीन होती है। इन मशीन को ऑपरेट करने के लिए जो पढ़ाई करने की जरूरत होती है उसको कहते हैं रेडियोलॉजी। तो आप रेडियोलॉजी के क्षेत्र में जा सकते हैं। ये इतने शानदार कोर्स हैं कि इसमें आपको तुरंत जैसे आप इस कोर्स को पूरा करोगे आपकी कहीं ना कहीं जॉब लग जाएगी। इसके अलावा एक बहुत ही शानदार और ऑप्शन है वो है BSc नर्सिंग। जो बच्चे कक्षा 12वीं के बाद सेवा भाव में जाना चाहते हैं कि सर डॉक्टर तो नहीं बनना चाहते हैं लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा नाम मेडिकल क्षेत्र में जुड़ा रहे, तो वो BSc नर्सिंग भी कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि जिस भी जगह पे आप हॉस्पिटल में जाते हो तो वहाँ पे जो सहायक स्टाफ होता है जो आपकी देखभाल करता है वो BSc नर्सिंग के अंतर्गत ही आते हैं, मतलब इस एग्ज़ाम को पास करने के बाद ही वो इस सेवा भाव में आते हैं। ठीक, तो ये भी एक बहुत अच्छा कोर्स है आप जो कि कर सकते हो। PCB वाले बच्चों के लिए बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है। आप जानते हो कि जिस तरह समय बदल रहा है, जिस तरह से आप लोगों को देख रहे हो कि खाने पीने में परिवर्तन आ रहा है, लोगों की जीवन शैली में परिवर्तन आ रहा है, ऐसे में साल दर साल इस मेडिकल क्षेत्र के लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड होती जा रही है, तो आप इसमें से कोई भी कोर्स चुन सकते हैं। इसके अलावा बच्चों अगर बात किया जाए BSc की, यहाँ पे छोटा होना चाहिए था लेकिन ऐसे लिख दिया है कैपिटल में, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो BSc जो चाहते हैं कि नहीं सर हम चाहते हैं कि अभी अपने विषय की और पढ़ाई करना चाहते हैं या हमको टीचर बनना है आपके ही जैसा, तो टीचर बनने के लिए सबसे मिनिमम जो अर्हता है कि आपको अपने विषय की एक डीप नॉलेज होनी चाहिए, जिसके लिए आपको अपने विषय से BSc करना आवश्यक है। BSc आप फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ में, बायोलॉजी में किसी भी कर सकते हैं। अब यहाँ बायोलॉजी की अगर बात कर रहा हूँ तो इसमें जूलॉजी बॉटनी 2 सब्जेक्ट हो जाएंगे, इस प्रकार से होंगे। ठीक, जैसे आप BSc मैथमेटिक्स से करते हैं तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ 3 विषय चुनने होते हैं और तीसरे साल में तीनों में से 2 विषय चुनने पड़ते हैं। और अगर आप बायोलॉजी से करते हो तो आपको केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी को चूज करना होता है, लेकिन तीसरे साल में जाकर के आप कोई 2 विषय इसमें से चूज कर सकते हो। कहीं कहीं पे केमिस्ट्री की जगह पर डिफेंस या कोई दूसरे भी विषय इंटीग्रेट किए जाते हैं, यूनिवर्सिटी में अलग अलग होता है। इसके अलावा बच्चों बायोटेक्नोलॉजी से भी आप क्या कर सकते हो, आपने PCB पढ़ा होगा अगर कक्षा 12 में, तो आप बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर से यानी जैव प्रौद्योगिकी वाले चैप्टर से अवेयर होंगे, तो आप BSc इन बायोटेक्नोलॉजी भी कर सकते हो। BSc इन फॉरेंसिक साइंस बहुत शानदार एक ऑप्शन है आपके लिए। आपने सुना होगा कि कहीं पे कोई कत्ल हो जाता है या कोई भी ऐसी घटना होती है, DNA टेस्ट होता है या ब्लड टेस्ट किया जाता है, या आपने मूवीज़ में देखा होगा कहीं पे कोई हत्या हो जाती है तो आते हैं लोग फॉरेंसिक वाले, फिंगरप्रिंट उठाने वाले या ब्लड टेस्ट करने वाले, DNA टेस्ट करने वाले। वो जिस क्षेत्र में आते हैं उनको हम फोरेंसिक साइंस कहते हैं, विधि विज्ञान कहते हैं। तो आप BSc इन फोरेंसिक साइंस भी कर सकते हो, बहुत ही शानदार ये भी एक कैरियर ऑप्शन है आपके लिए। इसके अलावा इन्वायरमेंटल साइंस, लोग इसको नज़रअंदाज कर देते हैं लेकिन आप BSc इन्वायरमेंटल साइंस भी कर सकते हो। इसमें भी गवर्नमेंट जॉब में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, तो आप इनमें से कोई भी नॉर्मल BSc कर सकते हो। अगर आप इसको करते हो तो एटलीस्ट आपके पास जॉब ऑप्शन भी होंगे और साथ ही साथ आप अपने आने वाली जो पीढ़ी होगी उसको पढ़ाने के लिए भी क्या हो जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे अच्छी नॉलेज के बाद। अगर हम बात करें बच्चों आगे, ठीक है, इस समय वर्तमान में जो सबसे हाई डिमांड में चल रहे हैं वो कौन से कोर्स हैं। अब यहाँ मैं आपको बताता चलूँ, ये कोर्स कुछ ऐसे हुए जिनमें फीस ज़्यादा है, जिनकी अवधि थोड़ी लंबी है, लेकिन ये वो कोर्स हैं जो कि आपको इस समय वर्तमान परिदृश्य को देखा जाए तो बहुत ज़्यादा डिमांड में देखने को मिलते हैं। जैसे कि BCA, ठीक है, जितने भी आप कंप्यूटर बेस्ड चीज़ें देखते हो, सॉफ्टवेयर वगैरह, उसकी पढ़ाई करने के लिए BCA होता है। ठीक है, इसके अलावा BBA प्लस MBA,
ये 2 साल और यहाँ पे 3 साल, कुछ 5 साल का कोर्स होता है। जितने भी बिजनेस वाले होते हैं, ठीक है, जितनी ही बड़ी बड़ी कंपनियों के मैनेजमेंट होते हैं, इन सब को संभालने के लिए या जितनी भी आपको बड़ी कंपनियां दिखती हैं वहाँ पे आवश्यकता पड़ती है कुछ ऐसे प्रोफेशनल की जिनके लिए उनका बीबीए या एमबीए होना बहुत ज़रूरी है। ठीक, इसके अलावा बीएससी इन एग्रीकल्चर, सरकार इस क्षेत्र में बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देती है। आप जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो इसमें नए नए वैज्ञानिक तरीकों की आवश्यकता पड़ती रहती है ताकि खाद्य उत्पादन को बढ़ाया जा सके। तो इसके लिए आप बीएससी कर सकते हैं एग्रीकल्चर में, यानी कृषि विज्ञान से भी कर सकते हैं। अगेन एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट ये क्षेत्र है, इसमें आप कर सकते हो। इसके अलावा होटल मैनेजमेंट, आप जानते हो कि जिस तरह से लोगों में घूमने फिरने का, बाहर जाने का, विदेश जाने का चलन बढ़ा हुआ है, पर्यटन का क्षेत्र बढ़ रहा है, तो जो होटल्स होते हैं उनमें मैनेजमेंट करने के लिए एक बहुत अच्छा कोर्स आता है, उसे कहते हैं होटल मैनेजमेंट। आपने जितने स्टाफ देखोगे बड़े बड़े होटल में, वहाँ पे उनको होटल मैनेजमेंट का कोर्स करना होता है। अब इसमें बहुत से पार्ट होते हैं, अलग अलग अपनी रुचि के अनुसार आप चूज करके इस क्षेत्र में जा सकते हो। अगेन बहुत अच्छे पैसे इसमें ही मिलते हैं। एक महंगा कोर्स है लेकिन ड्रीम है, बहुत से बच्चों का ड्रीम रहता है कि सर हमको पायलट बनना है, क्रू मेंबर बनना है, या जो हवाई जहाज उड़ते हैं उससे संबंधित कुछ करना है। तो ये एविएशन का क्षेत्र जो होता है, यानी जो आपका उड्डयन क्षेत्र होता है, वहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें भी कोर्स अलग अलग होते हैं क्योंकि अलग अलग जॉब होती है। अगेन बहुत ही हाईली डिमांड जॉब होती है। अगेन इसमें बहुत अच्छे पैसे होते हैं और ऐसी जॉब है जिसमें आपका फिजिकली फिट होना भी जरूरी है और साथ ही साथ बच्चों आपकी भाषा पे पकड़ अच्छी होनी चाहिए, खास करके अंग्रेजी में। तो आप इन सारे कोर्सों की बात करूंगा तो मैक्सिमम कोर्स में एक चीज़ और होती है, वो है इंग्लिश में अच्छी पकड़। तो कृपया करके कोई हवा नहीं है, एक भाषा ही है, आप आसानी से सीख सकते हो। आपको अपनी अंग्रेजी थोड़ी सी बेटर करना है, थोड़ा थोड़ा करके रोज रोज सीखना है और इसको सही कर लेना है। ठीक, अगला आते हैं भैया, ध्यान देना कि डिप्लोमा कोर्स कौन से हैं। सर हम कुछ डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं। डिप्लोमा कोर्स मतलब ये जिनकी अवधि लंबी नहीं होगी लेकिन उसमें अच्छे खासे हमको पास करने के बाद उस कोर्स को करने के बाद हमारे पास एक अच्छी स्किल आ जाए और उसके बाद हम क्या करें, अच्छी जॉब को सिक्योर कर सकें। तो आपके सामने पॉलिटेक्निक है, पीसीएम वाले बच्चे कर सकते हैं। रेडियोलॉजी डिप्लोमा होता है, जितना मैंने बताया था, एक्सरे टेक्नीशियन हो गया, डायलिसिस टेक्नीशियन हो गया, एमआरआई मशीन चलाने वाले, सीटी स्कैन मशीन चलाने वाले, तो इनमें भी डिप्लोमा कोर्स आता है। बड़े बड़े हॉस्पिटल भी कराते हैं और जैसे ही आप इस कोर्स को कर लोगे तुरंत आपको जॉब मिल जाएगी। इसके अलावा लैब टेक्नीशियन, आपने देखा होगा जो लैब होती है, जिससे आपको ब्लड टेस्ट कराना होता है या कोई भी यूरिन टेस्ट कराना होता है, तो उसके लिए पैथोलॉजी के कोर्स होते हैं। इसको करके आप ना सिर्फ एक बड़े हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हो बल्कि खुद की पैथोलॉजी लैब भी खोल सकते हो, जिसमें एक बहुत अच्छी अर्निंग आ सकती है। इसके अलावा बच्चों एआई और डाटा साइंस, एआई से संबंधित और डेटा साइंस से संबंधित बहुत सारे छोटे छोटे डिप्लोमा कोर्स होते हैं, 6 महीने से लेकर 2 साल के, जिनको आप करके वर्तमान समय में आसानी से एक बहुत अच्छी जॉब को सिक्योर कर सकते हो। तो ये डिप्लोमा कोर्स है जो बच्चे चाहते हैं कि थोड़े समय में ही हम कुछ करके अच्छा एक स्किल भी सीख ले और साथ ही साथ हमको पैसे भी आने लगे, तो उनके लिए बहुत शानदार केस है ये कोर्स है। अच्छा, एक बात मैं आपको एक चीज बताऊंगा बच्चों, जो ये जमाना चल रहा है, बहुत ही खुले दिल से और एक बड़े भाई होने के नाते आपसे बोलूंगा कि इस जमाने में डिग्री से भी ज्यादा अहमियत है आपकी स्किल की। तो प्लीज आप इसमें से जो भी करेंगे पूरा मन लगा के करेंगे और कोशिश करिए आप नित्य कुछ नया सीखिए। आप जितने स्किल होंगे उतने अच्छे आपके जॉब के अवसर होते जाएंगे। खुद को रोज अपडेट करना पड़ेगा, ये नहीं कि एक कोर्स कर लिया भूल जाओ, किताबों से नाता छोड़ दिया। आपको हर दिन डेली अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा, तभी आप रिलेवेंट बने रहोगे। तो प्लीज आप जहां भी जो भी कोर्स करना, इस बात को फोकस करना कि आपके अंदर स्किल डेवलप हो। स्किल डेवलप होना बहुत जरूरी है, सिर्फ कोरा ज्ञान लेके काम नहीं चलने वाला है वर्तमान समय में। ठीक, अब आओ बच्चों, ये तो हो गए कुछ आपके सामने शानदार कोर्स। सवाल ये है कि सर आपने कोर्स तो खूब बता दिए, अब मुझे बताइए कि मैं कौन सा कोर्स चुनूं इनमें से। तो मैं आपसे कहूंगा पहले अपने आप को समय दीजिए। आपके पास अभी रिजल्ट आने में बहुत समय है। अपने आप से पूछिए कि किसी के थोपाए पे मत आइए कि आपको कोई थोप दिया है। ऐसे नहीं कि आपको यही बनना है, ठप्पा लगा दिया, ऐसा नहीं। आप अपनी रुचि का चुनाव करिए कि आपकी रुचि क्या है। क्या आपका मेडिकल क्षेत्र में ज्यादा दिल लगता है? क्या कंप्यूटर संबंधित चीजें आपको ज्यादा आकर्षित करती हैं? या आप चीजों को मैनेज करने में बहुत ज्यादा अच्छे हो? तो अपनी एक रुचि को चुनो, अपने आप को समझो। सबसे बेहतर अगर कोई आपको जानता है तो वो आप खुद हैं। तो अपने आप को देखो कि मेरा किस में ज्यादा रुचि दिख रही है, मैं किस चीज को ज्यादा पसंद करता हूं, किस चीज को करने में मुझे काम नहीं लगता, उसमें मजा आता है। याद रखना बच्चों, जब आपको काम मजा आने लगेगा, काम की तरह नहीं लगेगा,
तो आपका जीवन हमेशा सुखमय रहेगा। अगर आप किसी गलत कोर्स को करने के बाद जॉब पा भी लोगे तो जिंदगी भर कहोगे यार ये काम में मजा नहीं आता, ये मैं करना नहीं चाहता, मजबूरी में करना पड़ रहा है। तो ऐसी नौबत मत आने देना, कभी भी ऐसी नौबत मत आने देना। तो जैसे आपको टेक्नोलॉजी बहुत पसंद है, आपको ये चीज़ें बहुत आकर्षित करती है, तो आप इंजीनियरिंग में कंप्यूटर आधारित जितने भी कोर्स होते हैं, जैसे मैंने एआई बताया, मशीन लर्निंग बताया, इसमें जा करके आप अपना क्या कर सकते हो, योगदान दे सकते हो। अगर आपको मेडिकल क्षेत्र पसंद है, आपको अच्छा लगता है लोगों की सेवा करना, आपको फैसिनेट करता है डॉक्टरी क्षेत्र, या आप जाते हो रेडियोलॉजी देखते हो, एक्सरे मशीन देखते हो, तो आपका मन करता है, आपका इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा रुचि है, तो आप मेडिकल क्षेत्र का चयन करिए। इसके अलावा भैया गवर्नमेंट जॉब आपको बहुत पसंद है, आप चाहते हो सर मुझे गवर्नमेंट जॉब करना है, मुझे यूपीएससी निकालना है, तो गवर्नमेंट जॉब और यूपीएससी की अगर तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे पहली बात यह है कि एक काम आपको जरूर करना है। जो लोग यूपीएससी की बात करना चाहते हैं, मैं इसको बारे में बताना चाहता था कि जो लोग यूपीएससी की तैयारी के लिए चाहते हैं, तो सबसे पहले आप जानते हो अगर आपको आईएएस बनना है तो यूपीएससी करने के लिए जो सबसे मिनिमम चीज़ है कि आपके पास एक स्नातक डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। वो चाहे बीए हो, चाहे बीएससी हो, चाहे बीकॉम हो, कोई भी हो। तो सबसे पहले आप एक स्नातक डिग्री लेंगे यानी ग्रेजुएशन करेंगे, चाहे बीए करें, चाहे बीएससी करें, चाहे बीकॉम करें, पहले वो करेंगे। और आपको हर विषय में बहुत डिटेल नॉलेज चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं कि आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करें या आपको यूपीएससी में अपीयर होना है, तो सबसे पहला काम आपको करना है, बिना इधर उधर भटके आपको एक ग्रेजुएशन कर लीजिए, अच्छे विषय से चुनाव कर लीजिए और साथ ही साथ तुरंत लग जाइए अपने गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में। चाहे जैसी भी आप गवर्नमेंट जॉब चाह रहे हैं, चाहे वो एसएससी के थ्रू है, चाहे वो रेलवे के थ्रू हो रही हो, चाहे वो आप टीचर बनना चाहते हो, तो संबंधित चीज़ों में आप तुरंत जुड़ जाइए। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो सबसे पहला काम यह है कि आपको ग्रेजुएशन करना जरूरी है। ग्रेजुएशन करिए, जिस विषय से करना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, जैसे आप बायो पढ़ाना चाहते हैं तो बीएससी कर लीजिए, आप भूगोल पढ़ाना चाहते हैं तो बीए कर लीजिए। तो इस प्रकार से आप कॉमर्स पढ़ाना चाहते हैं तो आप बीकॉम कर लीजिए। और उसके बाद बच्चों आपको बीएड या डीएलएड नामक कोर्स होता है वो जरूर करना है, और उसके बाद ही आप एलिजिबल होंगे कोई सरकारी गवर्नमेंट भर्तियां आती हैं उसमें जाने के लिए। ठीक, इसके अलावा भैया याद रखेगा बीएससी करना या बीए करना आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक, क्योंकि मैं यहाँ पे साइंस स्ट्रीम का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, इसलिए मैं बीए का नाम यहाँ ज़्यादा नहीं लिया। ठीक है, आगे बात करते हैं बच्चों। अगर हम आगे बात करते हैं, सबसे लास्ट आपको एक टिप्स दूंगा बड़े भाई होने के नाते, ध्यान सुनिएगा। जब भी आप कैरियर ऑप्शन चुनेंगे तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि ट्रेंड का पीछा ना करिए, अपनी रुचि के अनुसार चयन करिए। आप ये मत देखिए कि दुनिया यूपीएससी कर रही है तो हमको भी यूपीएससी करना ही करना है। दुनिया जो है वो नीट का फॉर्म भर रही है तो हम भी नीट का फॉर्म भरेंगे ही भरेंगे। दुनिया एसएससी की तैयारी कर रही है तो हम भी एसएससी का फॉर्म भरेंगे ही भरेंगे। ना बच्चा, ना, ये सबसे गलत होता है। लोगों को देखा देखी जाना, सबसे पहले खुद को जानो, अपना विचार करो कि मेरी आवश्यकता क्या है, मेरे घर की आवश्यकता क्या है। मुझे अभी तुरंत पैसे चाहिए तो मैं वाला कोर्स कर लेता हूं, मुझे अभी इसमें और नॉलेज चाहिए तो मैं ये कर लेता हूं। तो अपने पहले गोल सेट करो, अपनी रुचि को देखो। ऐसा नहीं कि तुम्हें वो चीज करना पसंद नहीं पर जबरदस्ती उसको पीछे कर रहे हो। दूसरी बात जो ध्यान रखना है, अपने फ्रेंड को कॉपी नहीं करना है। ये बहुत होता है, भाई तू क्या करने वाला है, मैं तो नीट करूंगा तो तुम्हारा भाई भी नीट करेगा। ए बहन तुम क्या करोगी, हम तो सोच रहे हैं बीटेक कर लें तो तुम्हारी बहन भी बीटेक करेगी। ये वाला काम नहीं। भैया जो हैं, आपके दोस्त जो हैं, उनकी रुचि अलग हो सकती है और आपकी रुचि अलग हो सकती है। तो कॉपी नहीं करना किसी दोस्त का, अपने हिसाब से जो आपको पसंद है, जो आपके लिए बेहतर है, आप उसका चयन करेंगे। और अगली बात, स्किल पर ज्यादा ध्यान दीजिए। जमाना बहुत बदल रहा है मेरे भाई। अगर आप स्किल डेवलप नहीं करोगे, कोई भी एक स्किल, आपको कंप्यूटर की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, ये सब कॉमन चीज है। आपकी भाषा अच्छी होनी चाहिए तो अंग्रेजी अच्छी कर लो। ठीक, तो ऐसे स्किल चीजें, थोड़ा एआई टूल को सीख लिया, ये ऐसी चीजें हैं। ये नो मैटर, ये मैटर नहीं करता कि आप किस क्षेत्र में जा रहे हो, आप डॉक्टर बन रहे हो, इंजीनियर बन रहे हो या बीए कर रहे हो। कंप्यूटर की अच्छी नॉलेज होना जरूरी है, भाषा पकड़ होना जरूरी है। ठीक, तो इन सब स्किल के पीछे भागो। कोई एक चीज देख लो, कोई भी चीज, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता बच्चा। तो एक स्किल पे जरूर आपको मास्टरी करनी होगी, तभी आप इस भागते आधुनिक समाज में अपने आप को फिट कर पाओगे। और लास्ट बात यह है कि बच्चों मैं ये भी कहूंगा, अगर आप किसी और चीज में रुचि रखते हैं, संगीत में, डांस में,
क्रिकेट में, किसी खेल में, तो उसको ही अपना करियर बनाइएगा। अंधी दौड़ में मत भागिएगा कि वो कर रहा है तो मुझे डॉक्टर बनना है, वो कर रहा है तो ये करना है। आपने देखा होगा महान महान जितने यहाँ पे व्यक्ति हुए हैं वो ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जॉब छोड़ा है। देखा है महेंद्र सिंह धोनी को, टीटी बनने के बाद उन्होंने जॉब छोड़ दी क्योंकि उनका पैशन कुछ और था। तो अगर कोई ऐसा पैशन है तो उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। इन करियर ऑप्शन के अलावा कोई बंदिश नहीं होनी चाहिए। आप अपने मन के राजा होने चाहिए। आप अपने फैसले लीजिए और फैसले लेते समय लोगों की सलाह लीजिए, लेकिन जो आपका सही हो, जिसमें आपको लग रहा है कि ये रुचिकर हो, वही करिएगा। तो आशा करता हूं बच्चों कि इस वीडियो से आपको बहुत लाभ मिला होगा और आप अपने करियर को लेकर के अब संजीदा होंगे और इसी में से कोई एक टॉपिक को चुनेंगे, एक ऐसे नीश को चुनेंगे जो आपके लिए सबसे बेहतर होगा। तो इसी शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। आपका ये बड़ा भाई आपके साथ हमेशा जुड़ा हुआ है। अगर आपको कोई और प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। मिलते हैं बच्चों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।